विधायक दल के नेता की औपचारिकता पूरी होने के बाद अब लोक भवन पहुंच रहे हैं, जहां वो सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। बड़ी खबर इस समय की आपको बता रहे हैं। एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद सम्राट चौधरी लोक भवन पहुंचे हैं, जहां वो एनडीए के नेता के तौर पर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। इस बीच विधानसभा के सेंट्रल हॉल में सम्राट चौधरी ने औपचारिकता पूरी होने के बाद नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। नीतीश ने सम्राट चौधरी को माला पहनाकर आशीर्वाद दिया और इसके बाद सभी नेता सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लोक भवन पहुंचे हैं, जहां सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। बड़ी खबर, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। फोन करना, जल्दी से फोन करके मुख्यमंत्री के तौर पर और लगभग 50 साल से सार्वजनिक जीवन में काम कर हम लोगों को बनाने का प्रस्ताव देने का काम इस मंच पर उपस्थित। चलिए तो हम सीधे अपने सहयोगी राजीव रंजन का रुख करते हैं। राजीव, किस तरह की हलचल दिख रही है? चल जी, सबसे पहले हम दिलीप जायसवाल से बात कराते हैं आपको। देखिए कि दिलीप जायसवाल निकले हैं अभी जस्ट वो, और क्या कहेंगे आज जिस तरह से सम्राट चौधरी के नाम का चयन हुआ और नीतीश कुमार ने सबसे बड़ी बात है कि वो अनाउंस किया। देखिए, श्री सम्राट चौधरी जी का चयन जो है सर्वसम्मति से हुआ है और सर्वसम्मति से आदरणीय नीतीश कुमार जी के प्रस्ताव देने के बाद जो है श्री सम्राट चौधरी जी का नेता के रूप में चयन हुआ। उप नेता का चयन हो पाया है कि नहीं अभी तक? ये अभी कुछ नहीं हुआ है, वहाँ पर सिर्फ नेता का चयन हुआ। तो ये देखिए सिर्फ नेता का चयन हुआ है, कोई उप नेता अभी चयनित नहीं हुए हैं, ये दिलीप जायसवाल ने कहा है। और देखिए कि और क्या भी बोल रहे हैं वो। अभी वो लोग राजभवन लोक भवन जाएंगे और सरकार का दावा पेश करेंगे। तो कल सर शपथ समारोह देखने को मिलेगा। तो ये देखिए कि दिलीप जायसवाल ने कहा कि अभी लोग गए हैं और लोग भी जा रहे हैं लोक भवन अपना दावा पेश करने के लिए। चूंकि सम्राट चौधरी नेता चयनित किए गए हैं तो निश्चित रूप से अब वो अपना समर्थन पत्र लेकर के लोक भवन गए हैं और वहां महामहिम राज्यपाल को वो अपना समर्थन पत्र देंगे और आगे मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के लिए आग्रह करेंगे, जिसको स्वीकार करते हुए राजभवन लोक भवन से राज्यपाल जो हैं ये आदेश पारित करेंगे कि कब शपथ ग्रहण समारोह होगा। देखिए हमारे साथ मंगल पांडे भी जुड़ गए हैं। ये देखिए क्या कहेंगे। श्री सम्राट चौधरी जी को एनडीए विधानमंडल आज श्री सम्राट चौधरी जी को एनडीए विधानमंडल दल का नेता निर्वाचित किया गया। हम सबों के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने श्री सम्राट चौधरी जी का नाम एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में नेता के रूप में रखा, जिसे सभी लोगों ने अपनी स्वीकृति दी और हम भी श्री सम्राट चौधरी जी को अपनी ओर से बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री नीतीश कुमार जी के मार्गदर्शन में श्री सम्राट चौधरी जी बिहार को विकास के रास्ते पे और आगे बढ़ाने का काम करेंगे, विकास के नए आयाम गढ़े जाएंगे। उप नेता को लेकर के कोई चर्चा हुई है क्या, कि अनाउंसमेंट हुआ है क्या? आज विधानमंडल दल के नेता के रूप में श्री सम्राट चौधरी जी नेता निर्वाचित हुए हैं। ये देखिए कि अभी उप नेता को लेकर के कोई बात क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि उप नेता के रूप में अभी चयन होना बाकी है, सिर्फ नेता चयन किए गए हैं, ये सबसे बड़ी बात है। दीपक बिल्कुल है। तो अभी कैबिनेट के स्वरूप को लेकर अगर नामों की चर्चा हुई भी होगी तो उसे सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं नेता। फिलहाल सबका फोकस है सम्राट चौधरी पर, सबकी नजर सम्राट चौधरी पर है, क्योंकि करीब 2 दशकों बाद एनडीए के घटक दल के किसी अन्य सहयोगी को यह अवसर मिला है कि वो सीएम पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी पर भरोसा जताया, बीजेपी की ओर से औपचारिकताएं पूरी की गई। एनडीए के सभी घटक दल के नेताओं ने सेंट्रल हॉल में एकजुट होकर सम्राट चौधरी के नाम पर मुहर लगाई है। सर्वसम्मति से उन्हें बतौर सीएम आगे की जिम्मेदारियों के निर्वहन करने को लेकर अपनी सहमति जताई है। सहयोगी नीरज लोक भवन के बाहर मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। जी नीरज।
देखिए, लोक भवन में जो है वो हलचल अब तेज हो गई है। सम्राट चौधरी, नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर पहुंच गए हैं और लोक भवन के अंदर ये लोग चले गए हैं। तस्वीर भी हम एक बार दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के और ये जो तमाम जो पुलिस बल है यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के हैं और अंदर में नित्यानंद राय, जीतन राम मांझी, सम्राट चौधरी, तो तमाम लोग जो है ये सरकार बनाने के लिए दावा पेश करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और हमारे ब्यूरो चीफ अमित सर भी हैं, इनसे भी बात करेंगे कि सर अभी जो एनडीए विधायक दल की बैठक हुई, बैठक के बाद मुख्यमंत्री सीएम हाउस में पहुंच गए हैं। अब यहाँ पर सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग जो एनडीए के नेता जो लोग पहुंचे हैं, ये लोग अब सरकार बनाने के लिए दावा करेंगे और आगे की क्या होगी सर? देखिए, सम्राट चौधरी अभी पहुंचे हैं और सरकार बनाने का जो दावा पेश होना है उसमें तमाम जो एनडीए के घटक दल है वो अभी अभी पहुंचे हैं। और देखिए, लोक भवन के बाहर जो है हम तस्वीरें दिखा रहे थे जहां पर सम्राट चौधरी अभी भी पहुंचे हैं। एनडीए विधायक दल की बैठक में अभी नेता चुन लिया गया और उसके बाद देखिए एलजेपीआर के भी नेता यहाँ पहुंच गए हैं। जीतन राम मांझी भी यहाँ पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी सबसे आखिर में जब यहाँ पहुंचे, यानी एनडीए के विधायक दल की बैठक में जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं किस तरीके से नीतीश कुमार ने उनकी पीठ थपथपाकर उन्हें माला पहनाकर किस तरीके से अभिवादन किया। उसके बाद वहां से सम्राट चौधरी जब निकल के पहुंचे हैं, सीधे पहुंचे हैं लोक भवन और वहां पे तमाम जो घटक दल के नेता है वो सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि जो कयास लगाए जा रहे थे पिछले हफ्ते भर से, ये चल रहा था कि कौन होंगे मुख्यमंत्री, नीतीश कुमार की विरासत किसके हाथों में होगी, तो सम्राट चौधरी का नाम शुरू से कशिश न्यूज ये चला रहा था कि सबसे आगे नाम सम्राट चौधरी का है। और आज जो निष्कर्ष आया उसमें सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का नेता उन्हें चुना गया। अब कल वो अपने पद का मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ लेंगे। उससे पहले जो सरकार दावा पेश करने के लिए लोक भवन पहुंची है और वहां पर तमाम घटक दल के नेता जो है, चाहे वो जेडीयू हो, बीजेपी हो, जो एलजेपीआर हो, जीतन राम मांझी खुद यहाँ पहुंचे हैं, यानी कि हम पार्टी से, तो तमाम जो नेता घटक दल के पार्टी के जो बड़े नेता, प्रमुख नेता हैं वो यहाँ पहुंचे हैं। नित्यानंद राय भी यहाँ पहुंचे हैं। अरुण भारती भी एलजेपीआर की तरफ से, चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं लेकिन अरुण भारती भी पहुंचे हैं। और साथ में देखिए विधायक दल के नेता भी जो है एलजेपीआर के, राजू तिवारी, वो भी यहाँ पे पहुंच गए हैं। तो तमाम जो घटक दल है एनडीए के, वो तमाम लोग जो है वो पहुंच गए हैं। और ये तस्वीर भी हम दिखाते हैं सीधे तौर पे दीपक की, आप देखें कि यहाँ पे जो है तमाम जो नेता हैं एनडीए घटक दल के, वो सभी लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। पुलिस बल की भी तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के तैयारी है यहाँ पर की गई है। लोग में ये लोग सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश करने पहुंचे हैं और ये तस्वीर भी हम देखिए सीधे तौर पे दिखा रहे हैं। कोशिश करेंगे हम लोग कि जब नेता निकलते हैं जी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरीके से तमाम जो लग रही थी उसके बीच में दीपक, ये जो खबर हम लोग शुरू से सुबह से चला रहे थे कि सम्राट चौधरी का बनना लगभग तय है, बस काउंटडाउन शुरू हो गया है। तो सम्राट चौधरी को आखिरकार उन्हें नेता चुन लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लंबे समय से उनकी पैरोकारी कर रहे थे और इस बड़ी जीत के तौर पर से दीपक देख सकते हैं कि नीतीश कुमार शुरू से चाहते थे कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने, यानी जो सोशल इंजीनियरिंग नीतीश कुमार की एक ताकत रही है, लौकुश समाज को साथ में लेके चलने की, बाकी जो जाति है उनको भी साथ में लेके चलने की, तो सम्राट चौधरी में वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा। तभी गृह विभाग जो है, नीतीश कुमार वैसे मानने वाले नहीं थे लेकिन गृह विभाग की जिम्मेदारी पहले दी गई जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास पिछले 2 दशकों से थी। तो जाहिर है कि सम्राट चौधरी का नाम जब चुन लिया गया और नेता उन्हें चुना गया है एनडीए विधानमंडल की बैठक में, और उसके बाद सीधे वो लोक भवन पहुंचे हैं अपना सरकार का दावा पेश करने और कल शपथ लेंगे सम्राट चौधरी। तो काफी महत्वपूर्ण है कि जो अटकलें चलती रही, कयास लगते रहे, बावजूद इसके नीतीश कुमार, देखिए बीजेपी के अंदर भले ही कुछ अंतर विरोध हुआ हो लेकिन नीतीश कुमार शुरू से सम्राट चौधरी को लेकर काफी सीरियस थे। और जिस भी समृद्ध यात्रा में आप देखिए, जहां भी दीपक आप देखते थे वहां पर कई जगहों पे देखा गया कि मंच पर खुद नीतीश कुमार जाकर भाषण देते हुए भी सम्राट चौधरी का पीठ थपथपाते थे। तो आज भी वो तस्वीर देखने को मिली जब एनडीए विधायक दल की बैठक चल रही थी, उस बैठक के बीच में उन्हें माला पहनाते हुए सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार ने पीठ थपथपाया और कहा कि अब तुम्हें संभालना है। तो आप समझिए किस तरीके से नीतीश कुमार का एक विश्वास होता वो सम्राट चौधरी के प्रति था। तो सम्राट चौधरी अब जब यहाँ पहुंचे हैं लोक भवन में, पूरे घटक दल के तमाम जो नेता हैं
वो उनके साथ है। जीतन राम मांझी जैसे कद्दावर नेता, केंद्रीय मंत्री, वो भी यहाँ पहुंचे हैं। एलजेपीआर से आप जो नीरज है वो बता रहे थे कि अरुण भारतीय सांसद पहुंचे हैं। तमाम पार्टी के नेता जो यहाँ पहुंचे हैं। नित्यानंद राय खुद भी यहाँ मौजूद है। तो आप समझिए कितना भी अंतरकलह हो, मनभेद हो, मतभेद हो, बावजूद इसके अब ये तय कर लिया गया कि सम्राट चौधरी के कंधों पर बिहार के सरकार की जिम्मेदारी, और नीतीश कुमार ने जो एक कोशिश की है बिहार में एक नए बदलाव की, उसमें अब सम्राट चौधरी को जो है अब उनको अब आगे लेकर चलना है दीपक। तो बेहद महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी के तौर पर सम्राट चौधरी जो है वो तय हो गए। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री होंगे और सम्राट चौधरी जो है को नीतीश कुमार की जगह लेकर एक बड़ा संदेश देना कि लौकुश समाज से लाया गया। आप देखिए जेडीयू का हर एक नेता चाहता था कि सम्राट चौधरी जो है वही मुख्यमंत्री के तौर पर हो, और नीतीश कुमार भी चाहते थे। तो शायद यही कारण है दीपक कि नीतीश कुमार जो है वो उनकी पसंद वो चाहती थी कि किसी भी तरह से सम्राट चौधरी अगर रहेंगे तो न सिर्फ बीजेपी बल्कि एक वो नेता है जो जेडीयू के लोगों को भी साथ में लेके चल सकते हैं। तो जाहिर है कि सम्राट चौधरी पे मुहर इसलिए भी लगी है। और एक बात और इसमें समझना होगा दीपक कि नीतीश कुमार की चली है बीजेपी के जो भी मैसेज हो, लेकिन जो तस्वीरें हैं हम आपको दिखा रहे हैं, ये लोक भवन की तस्वीर है। और लोक भवन के बाहर जो है गहमा-गहमी है, क्योंकि सम्राट चौधरी अंदर गए हैं अपने मंत्रिमंडल और बाकी जो साथी है, जो घटक दलों के नेता है, बड़े नेता, उन नेताओं के साथ वो दावा पेश करने, सरकार बनाने का दावा पेश करने गए हैं। तो काफी महत्वपूर्ण है कि लोक भवन और सीएम आवास के बाहर जो गहमा-गहमी है, सुबह से ये गहमा-गहमी बनी रही। और ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं जो लोक भवन की है, वहां से मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी की ताजपोशी होनी है, उससे पहले सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तमाम नेता यहाँ पहुंचे हैं। सम्राट चौधरी के साथ में तमाम बड़े नेता जो एनडीए घटक दल है वो सब यहाँ पहुंच गए हैं दीपक। बिल्कुल, तो एनडीए के सभी घटक दल के नेता पहुंच चुके हैं, यानी कि स्पष्ट है कि अब सरकार बनाने का दावा पेश किए जाने की औपचारिकता बची है। इधर शपथ ग्रहण को लेकर हलचल बढ़ गई है। कल 11 बजे का समय है वो जो निर्धारित किया गया है, जिससे संबंधित जानकारी आई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी भी नेता ने कैबिनेट के स्वरूप को लेकर कुछ भी बोलने से परहेज किया है। यानी कि लिस्ट भले फाइनल हो गई है, लेकिन नामों को सार्वजनिक फिलहाल नहीं किया जा रहा है। वैसे भी जानकारी ये आ रही है कि 2 से 4 लोग ही सम्राट चौधरी के साथ शपथ ग्रहण करेंगे, और उनमें से कुछ जेडीयू और कुछ बीजेपी के प्रभावशाली नेता होंगे जिन्हें कैबिनेट में सम्राट चौधरी के साथ जगह मिलेगी, और वो सम्राट चौधरी के साथ शपथ ग्रहण करेंगे। सहयोगी नीरज हमारे साथ मौजूद हैं। नीरज, सरकार बनाने को लेकर दावा पेश करने के लिए नेताओं के आगमन को लेकर क्या कुछ और जानकारी है? देखिए, जो तमाम जो एनडीए घटक दल के जो नेता हैं वो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। लगातार हम तस्वीरों के जरिए भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी भी जो एनडीए घटक दल के नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। जैसा कि हमने जिक्र पहले ही किया है कि सम्राट चौधरी और जीतन राम मांझी, केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। लेकिन खास बात यही है कि जो पहले से नाम चल रहा था बीजेपी के सीएम कौन होगा, बिहार के गद्दी को कौन संभालेगा, उस पर पूरी तरह से अब मुहर लग गया। सम्राट चौधरी को लेकर के नीतीश कुमार पहले से ही सहमति जताए थे और आज इस पे पूरी तरह से मुहर लग गया। कल इसी लोक भवन में, बिहार के लोक भवन में सम्राट चौधरी कल शपथ लेंगे। सम्राट चौधरी के अलावे जदयू से 2 वरिष्ठ नेता हैं, विजेंद्र चौधरी और माफ करेंगे विजेंद्र यादव जो ऊर्जा मंत्री हैं, और इसके अलावे विजय चौधरी की भी नाम चल रही है कि वो डिप्टी सीएम बनेगी जदयू की तरफ से। कुछ ये भी जानकारी मिल रही है सूत्रों के तरफ से कि बीजेपी के भी कल 1-2 मंत्री जो है वो शपथ ले सकते हैं। यानी कि लोक भवन में कल मुख्यमंत्री के अलावे डिप्टी सीएम और 1-2 मंत्री शपथ लेंगे। तो ये जो तैयारी है लोक भवन में वो भी शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के चल रहा है, और पूरी जो तैयारी है मुकम्मल आज देर शाम तक कर लिया जाएगा। कल सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह में सभी जो नेता हैं बीजेपी के, जदयू के, वो तमाम लोग शिरकत करेंगे और उसके समक्ष सम्राट चौधरी अपना मुख्यमंत्री पद का शपथ लेंगे। तो ये जो
अटकलों का बाजार था, उस पर मुहर लग गया। नीतीश कुमार के 2005 से लेकर के 2026 के कार्यकाल को लोग याद करेंगे। बिहार को उन्होंने किस तरह से विकास करके रफ्तार दिया। बिहार में महिलाओं की बात करें, शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम चीजों को लेकर के जिस तरह से नीतीश कुमार ने विकास किया, बिहार को आगे बढ़ाया, उसको लेकर के लोग याद करेंगे। और जो भी अब कल से सरकार, नया सरकार होगा, बीजेपी का सरकार होगा, एनडीए भले उसमें सहयोग में रहेंगे, लेकिन नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर चलने के लिए जो भी सीएम बनेंगे सम्राट चौधरी, वो आगे के लिए तैयारी करेंगे। तो सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि अब नई सरकार बनाने को लेकर के भी जो कवायद चल रही थी, वो तमाम चीजों पे मुहर लग गया है। हमारे साथ सहयोगी रश्मि भी है, सुबह से यहाँ पे भी वो लगातार देख रही थी कि सीएम आवास पे किस तरह से हलचल था, लोक भवन किस तरह से अधिकारी पहुंच रहे थे। सुबह से शपथ ग्रहण समारोह को लेकर के आज सुबह से कुर्सियां पहुंच रही है, एसी पहुंच रहे हैं, पंडाल बनाने के लिए टेंट भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो हम रश्मि से भी बात करेंगे कि रश्मि, आप भी यहाँ पे सुबह से मौजूद थी। जिस तरह से लगातार हम लोग खबर दिखा रहे थे, अपने दर्शकों को बता भी रहे थे कि मुख्यमंत्री कौन होगा, हम लोग लगातार बता भी रहे थे कि सम्राट चौधरी का नाम पहले चल रहा है, उस पर मुहर भी लग गया। और जो सुबह से हम लोग हलचल देख रहे थे कि जो हम लोग समय भी दिए थे कि मुख्यमंत्री 3 बजे के बाद कभी भी जा करके अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं लोक भवन में, उसमें मुहर भी लगा। क्या कहेंगे, दर्शकों का प्यार हम लोगों पर किस तरह से बना रहा? बिल्कुल, देखिए नीरज, यही काम भी है कशिश का कि जब तक खबर पर वो मुहर नहीं लग जाती, कोई भ्रम की स्थिति दर्शकों में पैदा ना हो, ये हमारी कोशिश रहती है। और यही वजह है कि खबर के पुख्ता होने के बाद ही उसे हम दर्शकों के सामने पेश करते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। और इसीलिए कुछ भी पैनिक होकर कह देना या बता देना ये कहीं से उचित नहीं होगा। और यही वजह है कि बार बार खबर की सत्यता होने के बाद भी उसे हमने दर्शकों तक पहुंचाया और ठीक वैसा ही हुआ भी। कशिश की पूरी टीम बिल्कुल लगातार जो भी खबर हम लोगों ने दिखाया, अपने दर्शकों को बताया, तो वो सच्ची खबर दिखाया हमने। लगातार हम लोग बता भी रहे थे और कल भी देर रात में भी हम लोगों ने बताया। लोग ये भी चर्चा कर रहे थे कि गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा, लेकिन जिस तरह से हम लोगों ने तस्वीर दिखाया कि लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी चल रही है, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, इसको लेकर के भी हमने जिक्र किया था कि प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होंगे, तो उसमें भी पूरी तरह से कह सकते हैं कि मुहर लग गया है। प्रधानमंत्री कल के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हो रहे हैं, ये बात की जानकारी मिल गई है। और सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि कल का दिन बीजेपी के लिए बेहद खास होने वाला है। बिहार में पहली बार बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा, बिहार के गद्दी पे बीजेपी का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी होंगे। और ये खबर जो है होने के बाद से पूरे शहर में अब सम्राट चौधरी के जो समर्थक हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, वो पोस्टर लगाने लगे हैं। सम्राट चौधरी के बड़े बड़े पोस्टर लगने लगे हैं शहर में, चारों तरफ। कह सकते हैं कि बीजेपी के जैसे ही जो कदावर नेता यहाँ पे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम लोग जब सीएम आवास पे पहुंचे, तो उसी समय समझा गया कि सम्राट चौधरी का नाम फाइनल हो गया। और उसके बाद शहर में पोस्टर भी लगने लगा है। हमारे ब्यूरो चीफ अमित सर भी जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग हर एक नजर बनाए हुए हैं। और आप समझ सकते हैं कि हर एक गतिविधि पे नजर बनाने के साथ साथ हम लोगों ने जो खबर भी बताया उसको पुख्ता बताया, सच्ची खबर हमने अपने दर्शकों को बताया। हम लोगों ने नीरज वेट किया, बहुत चीज वेट किया कि सम्राट चौधरी का हम लोग कल शाम तक चला रहे थे कि रेस में सबसे आगे है। सुबह में हम लोगों ने चलाया कि मुख्यमंत्री बनना तय है, लेकिन औपचारिक ऐलान के बाद ही हम खबर चलाएंगे। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हम लोगों ने इंतजार किया। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार जब अंदर जा रहे थे इस्तीफा देने, उस समय सम्राट चौधरी उनके गाड़ी में थे, आप कवर कर रहे थे। उस समय भी देखिए कि हम लोगों ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ उस समय चाहते तो चला सकते थे कि अब सम्राट चौधरी अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन हम लोगों ने वेट किया। जब वो बीजेपी दफ्तर गए और वहां जब विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया गया, तब हम लोगों ने चलाया कि डंके की चोट पर अब ये तय हो चुका है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री होंगे और कल वो शपथ लेंगे 11 बजे। ये जानकारी हुई और ऑफिशियली हम लोगों ने चलाया। उसके बाद विधानमंडल की बैठक में चले गए। एक सवाल आपसे ये जानना चाहेंगे सर कि लगातार हम लोग ये भी बता रहे हैं कि जदयू से 2 डिप्टी सीएम होंगे, ये भी बात लगभग तय हो गया है, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी का। ये नाम लगभग क्या लगता है कि दोनों डिप्टी सीएम बनेंगे? देखिए अभी नीतीश कुमार के जो बेटे हैं निशांत, उनको लेकर उनको भी लेकर भी चल रहा था कि निशांत जो है वो रहेंगे और विजय चौधरी होंगे। लेकिन इसमें एक नया नाम विजेंद्र यादव का जो आप कह रहे हैं, तो देखिए अभी वरिष्ठ नेता है और नीतीश कुमार के साथ सबसे अच्छे अगर संबंध रहे हैं
तो विजेंद्र यादव के रहे हैं। भले ललन सिंह और विजय चौधरी हो या फिर अशोक चौधरी हो या संजय झा हो, लेकिन विजेंद्र यादव से बहुत बहुत विश्वास करते हैं, उन पर बहुत भरोसा करते हैं। और ऊर्जा विभाग लंबे समय से वो रखे हैं, जल संसाधन विभाग जब वो रखे थे, जब कुशहा बांध टूटा था उस समय भी नीतीश कुमार को और सबसे ज्यादा भरोसा किसी पे था तो विजेंद्र यादव पे था। तो जाहिर है कि विजेंद्र यादव पे भरोसा है, लेकिन थोड़ा इंतजार करना होगा बड़ी जिम्मेदारी के साथ। जो अभी खबरें चल रही है, देखिए बाकी जो संस्थान है, कई चैनल्स हैं जहाँ की 5-5, 7-7 नाम चल रहे थे कल सुबह तक, कल शाम तक, लेकिन हम लोगों ने यही कहा कि सबसे रेस में आ गए हैं बाकी जो लोग भी हम लोगों ने जनता के विश्वास को। और हम लोगों ने एक कोशिश किया नीरज की हम लोग जब तक पुख्ता यानी आधिकारिक तौर पे कोई हम लोग के पास पुष्टि न हो जाए तो हम लोग नाम नहीं खुलासा करेंगे। हाँ, ये जरूर चला रहे थे कि सम्राट चौधरी हो, तो उसी तरीके से हम लोग अभी भी विश्वास के साथ खड़े हैं कि अगर निशांत की जगह पर विजेंद्र यादव होंगे या फिर विजय चौधरी होंगे तो थोड़ा इंतजार करना चाहिए। जैसे ही ये तय हो जाएगा कि हाँ दोनों में से कौन लोग चेहरे होंगे तो फिर उस खबर को भी हम लोग सबसे पहले ब्रेक करेंगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि जिम्मेदारी के साथ हम लोग खबर को पुख्ता तौर पर चलाना चाहते हैं। चलिए हम अब थोड़ा सा चर्चा करेंगे 1990 और 2005 के बाद का बिहार। तो आपने लगातार नीतीश कुमार के कार्यकाल को भी देखा है, आपने लालू प्रसाद यादव के भी कार्यकाल को देखा है, कवर भी किया है। तो 1990 और 2005 के बाद का बिहार, आज अब बिहार वासी याद करेंगे नीतीश कुमार को कि किस तरह से उन्होंने पटरी पर लाने का काम किया विकास में। महिला, पुरुष, रोड, पुलिया, स्वास्थ्य, तमाम चीजों को लेकर के नीतीश कुमार ने जो काम किया उसको लेकर के नीतीश कुमार को तो लोग याद करेंगे। देखिए नीरज, लालू यादव की जो सरकार थी, लालू राबड़ी की सरकार थी 1990 से 2005 के बीच में, शुरुआत में 90 के समय में हम लोग जब से यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आने के पहले राबड़ी देवी की जो सरकार थी उस समय हम पत्रकारिता में आ गए थे और उसके बाद हम लोग शुरुआती दौर में थे। तो